है। आज तो सोमवती अमावस्या है, नहाए ही होंगे, रोज नहाया करो। भोर में आपको शायद पता हो तुलसी बेलपत्र सब नहाने के बाद ही तोड़े जाते। मैंने तो यहां तक पढ़ लिया है, घर की दो जगह ऐसी हैं जहां झाड़ू स्नान करके ही लगाया जाता है। एक है आपका मंदिर और एक है आपकी रसोई। कहां कोई दिक्कत हो रही है क्या है? बंद करनी है? ठीक है, कल हो जाएगी। अब अच्छी लग रही है। तो दो जगह ऐसी हैं, एक है मंदिर आपका और एक आपकी रसोई। इन दोनों जगह स्नान करके ही घुसिए। सुबह आप जब चूल्हा जलाने को जाते हैं, चाय बनाते हैं, क्या 1-10 मिनट और पहले जग लीजिए। स्नान करके आप रसोई में घुसेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, समृद्धि बढ़ेगी। और ऐसी रसोई का कुछ प्रसाद खाने पीने को मिल जाए, समझ लो जगन्नाथ भगवान की रसोई से प्रसाद मिल गया यार। और मैंने तो ऐसी ठान रखी है कि मैं अपनी बहनों को बिना नहाए रसोई में नहीं घुसने दूंगा। और इसके लिए हर कथा में बोलता रहूंगा। और आप मेरी भगनी हैं, माताएं, तो मेरी बात आप मानती भी रहेगी। तो ये तो कभी स्नान करता नहीं है, पूजा पाठ करता नहीं है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, भगवान के 108 नाम तो रोज लीजिए। सबके घर में तुलसी रुद्राक्ष की माला हो। सुबह स्नान करने के बाद अपने थोड़े काम धाम से फ्री होकर के और थोड़ा मंदिर में बैठकर एक जोत जला करके 108 नाम भगवान के रोज ले लीजिए। कोई गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मानकर, शिव को मान करके ओम नमः शिवाय, और नारायण को गुरु मान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिना गुरु के ओम लगाने का अधिकार नहीं है। तो मेरी व्यासपीठ को अपना मान करके फिर ओम लगा करके आप भगवान का नित्य जप कीजिए। बैठ करके जप कर रहे हैं तो हाथ में माला लीजिए, चलते फिरते कर रहे हैं तो माला नहीं। वैसे आगे इसमें जप महिमा का वर्णन है, वह मैं आपको निवेदन करता रहूंगा। देवराज ख्यातो विश्वस्तः जनवंचकः। नाम है देवराज, काम बड़े खोटे करता है। सभी प्राण क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान शापि तथा परान हत्वा नाना विषण्णैव तत्पद्धन अपहारतः। ऐसा कोई 4 वर्णों में से इसने लोग नहीं छोड़े जिनके घरों में डकैती ना इसने डाली हो, जिनका लूटा ना हो। और जाति से देखो ब्राह्मण है, काम इतने खोटे हैं। नाम है देवराज। धर्माद बहुवित्तानि पश्चातो ना जिताने भाई। अधर्म की भी कोई सीमा होती है। इसने इतना अधर्म, इतना अन्याय, इतना इसने अपराध किया। एक दिन की बात थी, क्या हुआ, बहुत सुनने लायक कथा है। मुझे शिव महापुराण में बड़ी फेवरेट कथा लगती है। इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पहले तो बंधुजन माता ये बताइए, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। आवाज पीछे तक सही है माइक की? धन्यवाद। तो एक दैक तड़ागे स्नातुम यातुम ईश्वरा वैस्या स्वभावती नाम दृष्ट्वा तत्रात विबला। एक दिन शराब बेच के आ रहा था, रास्ते में कोई सरोवर, कोई तड़ाग मिला, प्यासा होगा। सरोवर के पास पहुंचा, वहां इसने देखा कि बिना कपड़ों के एक स्त्री स्नान कर रही थी। गड़का थी, देह का व्यापार करती थी, संस्कार उसके पास थे नहीं। उसका नाम था शोभावती, सुंदर ज्यादा थी। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि माताएं सार्वजनिक जगह पर स्नान करें या अपने घर बाथरूम में, यदि वस्त्र पहनकर नारी स्नान करती है तो उसके पुण्य बहुत बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। नारी के स्नान की एक महिमा और एक विधि का वर्णन किया गया। नारी वस्त्र पहनकर, जो भी कोई पुरुष नारी को विवस्त्र देखता है, बिना कपड़ों के देखता है, दिन में उसने 10 गायों का भी दान किया होगा तो सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे उसके। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो यह स्त्री बिना कपड़ों के नहा रही थी और लुक लुक करके, छिप छिप करके उसको यह देख रहा था। इंद्रियां भड़कने लगी, अपने आप को नहीं रोक पाया। तत्राद विबलः दृष्ट्वा, विवल हो गया और उस स्त्री के पास पहुंच गया।
स्ववसम धननम विप्राह ज्ञाता इष्टात सुंदरी। उस सुंदरी को देखकर कहने लगा मेरे पास जितना पैसा है धन है वो सब मैं तुम्हें दे